दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे एक रीजनिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है उसके बारे में। उसका नंबर क्या है? नंबर सिस्टम, या कह सकते हैं हम सीरीज के बारे में। दोस्तों ये जो प्रश्न होते हैं एग्जामों में अक्सर 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जामों में। प्रश्न बहुत सरल होते हैं। दोस्तों इनका क्या होता है, यदि इन प्रश्नों का आपको लॉजिक समझ आ गया तो बहुत सरल है। अगर लॉजिक समझ नहीं आया तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत टफ है। और दोस्तों रेलवे के एग्जामों में एक एक प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक तो हमारे पास ट्रिक भी होनी चाहिए, थोड़ी समझदारी भी होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रश्न जल्दी तो हों ही, साथ के साथ क्या हो, उनके गलत होने की संभावना कम हो। दोस्तों रेलवे में जब कोई पेपर आता है और उसमें जो कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सरल भी है, हमें आता भी है, लेकिन अगर वो थोड़ा समय ले ले तो वो भी ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। क्योंकि हमें आगे वाले जो और प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों में हमें समय की ज़रूरत है, उन प्रश्नों के लिए हमें समय नहीं मिल पाता। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे जो एक नंबर सीरीज आती है उसके बारे में। नंबर सीरीज के दोस्तों एक सबसे पहली ट्रिक है, 3-4 ट्रिक है नंबर सीरीज की, जो बहुत इजीली हम किसी क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना, सबसे पहला पहला पॉइंट ये होगा, हम ये देखेंगे, यानी कोई भी नंबर सीरीज देखेंगे उसमें सबसे हम पहले देखेंगे क्या उनमें ये वाला रूल तो नहीं लग रहा, एक्स स्क्वायर, या हम कह सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन, या एक्स स्क्वायर माइनस वन, या हम बात करें ये लग सकता है। इनमें ऐसा भी हो सकता है, एक की जगह यहाँ दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, या क्यूब वाले रूल जैसे एक्स क्यूब वाले, एक्स क्यूब प्लस वन, या हम बात करें एक्स क्यूब माइनस वन। अक्सर ये नॉर्मली क्या है कि इनसे सवाल बन जाते हैं। इनमें यदि और ज़्यादा हैवी बनाया जाए, ये ट्रिक बनाई जाए, तो ऐसा किया जा सकता है, यहाँ क्या किया जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किया जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे यहाँ पे भी किया जा सकता है, एक्स क्यू प्लस एक्स, और यहाँ पे एक्स क्यू माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, ये किया जा सकता है, यानी जब भी कोई नंबर सीरीज हो तो इस तरीके का किया जा सकता है। जैसे यदि हम बात करें, जैसे कोई एक सीरीज दी है, यदि हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, एक सीरीज दी हुई है 1, 8, 27। ठीक है दोस्तों, 1, 8, 27 के बाद 64, ये कोई सीरीज दी हुई है, और आपसे पूछा है कि ये जो नेक्स्ट टर्म होगा, ये नेक्स्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट टर्म पूछा है। ऐसा कोई रेलवे में कोई सवाल आया है उसमें ये पूछा गया दोस्तों। अब यहाँ पे हमें क्या है, अगर हमें क्यूब रूट नंबरों के याद होंगे तो हम हाल पहचान लेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, क्यूब वाला लॉजिक लगा हुआ है। यानी कि अगर हम एक का क्यूब करें तो कितना होगा, जैसे यदि हम एक का क्यूब करें तो कितना होगा, एक, दो का क्यूब करें तो कितना होगा, दो, आठ, तीन का क्यूब करें तो कितना होगा, 27, और चार का क्यूब करें तो कितना हो जाएगा, अगर हम चार का क्यूब करें तो कितना होगा, 64। अगर हमें पता लग गया एक सीरीज में क्यूब हो रहा है तो यहाँ पे भी क्यूब है, तो यदि हम बात करें तो ये यहाँ पे क्या आएगी, वो वैल्यू आएगी 5 की क्यूब की, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 125। अगर दोस्तों इस तरीके के सवालों में अगर हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे या ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न भी नहीं बनेगा, तो दिक्कत भी आएगी। तो इसके लिए क्या, जो पहला तरीका क्या है, यदि हम फर्स्ट लॉजिक की बात करें, ये फर्स्ट तरीका कह लें, ट्रिक कह लें, लॉजिक कह लें, वो ये है कि जब भी हम इस तरीके के प्रश्न देखें तो उनमें लॉजिकली इन दोनों में से कोई कॉन्सेप्ट लगा के देख लें। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर होगा ये यहाँ पे लगाएंगे, क्या ये वैल्यू क्यूब करके आ रही है, स्क्वायर करके आ रही है। अगर यहाँ पे बात बन जाती है तो फिर नहीं बनती है तो यहाँ लगा के देखें, यदि यहाँ बन जाती है तो यहाँ पे प्रूफ करके देखें, यहाँ नहीं बनती है तो अगले में लगा के वहाँ पर देखें। यानी कि यदि एक दो टर्म में हम उसे अप्लाई करेंगे तो वो लागू हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों एक अगला प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ 7 है, यहाँ 26 है, ठीक है, और यहाँ कितना है, 63। अगला टर्म बताना है कि अगला टर्म क्या होगा। अब दोस्तों यदि हाँ हम देखें यहाँ पे 0 आया हुआ है तो हम यहाँ ऐसे ये भी तो मान सकते हैं कि ये स्क्वायर करने के बाद में -1 हुआ होगा। जैसे यदि हम यहाँ ये करें कि 1 का स्क्वायर -1 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसे देखें, क्या ये 2 के स्क्वायर -1 करके आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ आना चाहिए 3। अब ये 2 के स्क्वायर करके नहीं आ रहा, 3 के स्क्वायर करके नहीं आ रहा, यानी किसी के भी स्क्वायर करके -1 करके नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, यदि हम यहाँ पे ये करें,
अगर हम इसे यहाँ ये मान लें कि 1 का क्यू करने के बाद -1 0 आ रहा है, तो क्या 2 का क्यू कितना होता है? 8 में से घटाएंगे 7। तो अब हम समझ आ जाती है कि इसमें भी क्या होगा, इसमें जब हम 3 का क्यू करेंगे और माइनस के 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ऐसे ही आगे है। अब आपका प्रश्न ये होगा कि हम ये पहचानेंगे कैसे? जब दोस्तों आप 8-10 प्रश्न करेंगे ना और जैसे ही आप प्रश्न को देखेंगे तो आपको कुछ तो छोटे-छोटे लॉजिक पता लगते आएँगे। जैसे कि यहाँ 0 आ जाएगा तो आप समझ जाएँगे तो क्यूब में से या वर्ग में से घटा के 0 आ सकता है। यहाँ 7 आ रहा है तो आप समझ जाएँगे कि 2 का क्यूब 8 होता है तो संभवतः ये क्यूब में से घटा के आ रहा है। या 63 है, ये 64 के यानी जो 64 होता है वो क्यूब होता है या स्क्वायर होता है, उसके आस-पास है। तो जब आप इस तरीके के सवाल करेंगे ना तो आप उनको बहुत जल्दी उनके पास पहुँच जाएँगे और 1-2 लॉजिक लगाएँगे, फट से आपको लॉजिक मिल जाएगा। लॉजिक आपको लगभग दूसरे या तीसरे टर्म में, यानी मैक्सिमम आपको दूसरे टर्म में मिल जाएगा और मैक्सिमम होगा कि आपको तीसरे टर्म में इस तरीके का लॉजिक मिल जाएगा। तो दोस्तों जो पहली ट्रिक है नंबर सीरीज के लिए वो ये है कि स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर प्लस एक्स, यानी स्क्वायर जिसका स्क्वायर करना है वही, या जिस नंबर का स्क्वायर करना है उसे ही घटा के या जोड़ के, यानी ये 3-4 लॉजिक रहेंगे स्क्वायर में और क्यूब में। इस तरीके से इन प्रश्नों को किया जा सकता है। यानी सबसे पहले कोई भी नंबर सीरीज का प्रश्न देखें उनमें ये वाला रूल लगाएं, ठीक है दोस्तों हम आ गए दूसरी ट्रिक पे, यानी नंबर सीरीज के लिए एक दूसरी ट्रिक कौन सी हो सकती है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या बात करेंगे, हम सबसे पहले जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सवाल ले लिया है, एक सीरीज दी हुई है, ठीक है दोस्तों। इस सीरीज में हम देखेंगे कि सीरीज क्या तेज गति से बढ़ रही है, तेज गति से बढ़ रही है तो उसमें गुणा हो रहा होगा, बहुत धीमी गति से बढ़ रही है तो जोड़ हो रहा होगा, बहुत धीमी गति से घट रही है तो उसमें माइनस हो रहा होगा, और यदि बहुत तेज गति से घट रही है तो उसका क्या मतलब है, उसमें भाग की प्रक्रिया चल रही होगी, ठीक है दोस्तों। कुछ सवालों में क्या होगा कि ये दोनों ही काम हो रहे होंगे, प्लस गुणा हो रहा होगा, प्लस भी होगा, गुणा हो रहा होगा, माइनस भी होगा। सिमिलरली ऐसा भाग के साथ भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी टर्म में भाग दे के और कुछ माइनस प्लस करके भी नंबर आ रहे होंगे, ये हमें लॉजिक पता करने होंगे कि इसमें लॉजिक कौन सा है। दोस्तों आपको अभी देखने में ये बहुत टफ लगेगा, लेकिन यदि इसका आप लगातार अभ्यास करेंगे, 10, 15, 20 सवालों में जब इसका अभ्यास कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये तरीका बहुत सरल लगने लगेगा। अब अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा, यदि आपको जॉब लेनी है, जॉब आपको लेनी है तो अभ्यास भी आपको ही करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इस टर्म में जो पहला टर्म क्या है 5, उससे हमें पहुंचना है 11 पर। हमें ये पता करना है कि 11 ये कैसे बना होगा। तो हम करेंगे 5 से हमें 11 पे पहुंचना है। तो हम कैसे पहुंचे हैं 5 से 11 पे? हमें देख रहे हैं कि जो सीरीज है, सबसे पहले हम सीरीज देख रहे हैं कि सीरीज बढ़ रही है, लेकिन न ज़्यादा तेज गति से बढ़ रही है और ना ही बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। तो यदि हम देखेंगे यदि हम 5 से 11 पे पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंचे हैं? 5 में हमने 2 का गुणा किया, कितना हो गया, इसके पास तक जाएंगे, ठीक है दोस्तों। पहले टर्म से हम जो दूसरा टर्म होगा उसके मैक्सिमम पास तक जाएंगे। तो हम इसमें 2 का गुणा कर दें, पास पहुंच गए 10, पास पहुंच गए, इसमें 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 11, ठीक है। अब हम 11 से 24 के पास तक पहुंचेंगे। तो 11 में यदि हम 2 का गुणा कर दें, इसके पास पहुंच गए 22, इसमें प्लस कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 22 पहुंच गए 24। ऐसे ही यदि हम 24 से 51 के पास तक पहुंचना है तो 24 में यदि हम 2 का गुणा कर दें और 3 जोड़ दें, कितना हो गया 51। दोस्तों हमें लॉजिक मिल गया है कि किसी भी नंबर में 2 का गुणा करना है और जोन से वो सीरीज में नंबर पे है उसे जोड़ देना है। जैसे 5 पहले नंबर पे है तो 2 का गुणा किया और 1 नंबर जोड़ दिया। 11 दूसरे नंबर पे है तो 11 में 2 का गुणा किया है और 2 जोड़ दिया है। 24 है वो तीसरे नंबर पे है तो 24 में 2 का गुणा किया, यानी गुणा 2 का ही करना है और 3 जोड़ दिया। अब ऐसे इसमें कितना जोड़ेंगे, 2 का गुणा करके 4, इसमें कितना जोड़ेंगे, 2 का गुणा करके 5, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्या है, अब जैसे कोई सवाल होगा गुणा करके और माइनस हो रहा होगा तो हम उसमें गुणा करके माइनस करेंगे। 2-3 में करेंगे, जैसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने कोई लॉजिक लगाया, यहाँ पे 10% प्रूफ होगा और यहाँ पे बिल्कुल 100% प्रूफ हो जाएगा। अब हमें पता चल गया किसी नंबर में 2 का गुणा करना है और 1 जोड़ना है, यहाँ पे 2 जोड़ना है, 3 जोड़ना है, ऐसे करके सीरीज चल रही है जोड़ने की, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आएंगी अभ्यास से। लॉजिक क्या है कि हमें एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुँचना है, गुणा करके भाग करके जैसे भी है वो करेंगे, और ये चीज़ आएगा किससे, अभ्यास से। जॉब आपको कर लेनी है, जॉब किसको लेनी है, आपको, तो अभ्यास किसको करना होगा, आपको, ठीक है दोस्तों। जो तीसरा स्टेप है, यानी जो तीसरा जो तरीका है नंबर सीरीज को सॉल्व करने का या इजीली सॉल्व करने का, वो है स्टेप मेथड।
कौन सा मेथड है दोस्तों? स्टेप मेथड। दोस्तों इसके बारे में बताऊं, जो ये मेथड है जो नंबर 3 है वो सबसे महत्वपूर्ण है और 60-70% सवाल होंगे ना इस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। और ये मेथड ऐसा है कि आपको दिमाग में कुछ याद ही नहीं रखना, आपको कोई सीरीज नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है स्टेप मेथड को। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। स्टेप मेथड क्या होता है दोस्तों? हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, कितना डिफरेंस आया इन दोनों के बीच में? 6 का। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आया? 13 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आया दोस्तों? आप डिफरेंस करके बताइए कितने का डिफरेंस आएगा? 27 का। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा? अगर 106 में से 51 घटा दिए जाएं तो कितने का डिफरेंस आएगा? 55 का। ठीक है, आपको ये डिफरेंस पता चल गया। अगर हम इनमें आपस में फिर नीचे डिफरेंस ले लें तो 6 में और 13 में कितने का डिफरेंस आएगा? 7 का। ठीक है, इनके और इनके बीच में कितने का डिफरेंस आएगा? 14 का। इनके और इनके बीच में कितने का डिफरेंस आएगा दोस्तों? यदि हम बात करें इसके और इसके बीच में, तो यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है? आप बताएं। 28 का। इनका इनका डिफरेंस कितना आ गया? 28 का। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लॉजिक मिल गया है, ये कितना है? 7, ये कितना है? 14। यानी यहाँ से इसका कितना है? 2 गुना यहाँ पे आ रहा है, इसका 2 गुना यहाँ पे आ रहा है। तो ये यहाँ पे जो टर्म आएगा, एक टर्म तो यहाँ पे आएगा, ये भी तो एक सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे जो आएगा वो इसका 2 गुना होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 56। यानी कि इसमें इसमें 56 जोड़ दिया जाए तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो जो यहाँ टर्म है ये और ये जुड़ के ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, यदि 56 इसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? अगर इसमें 56 जोड़ दीजिए आप, यहाँ पे क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो ये 5 और 5 10 1 11 की 1 आएगा। ठीक है, और 5 और 5 10 और 1 यहाँ कितना आ जाएगा? 111। यानी इस टर्म में और इस टर्म में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? 111 का। तो ये वाला टर्म कितना होगा? 111 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 217। तो जो सही आंसर क्या होगा? वो 217। दोस्तों ये सवाल पुराना वाला ही है, आपने देखा होगा 5, 11, 24, 51, 106 और 217। सवाल पुराना ही है, लेकिन इसमें हमने तरीका दूसरा लगाया है, ये स्टेप मेथड लगाया है, इसीलिए मैंने एक ही सवाल पे दोनों तरीके आपको लगा के बताए हैं। वो हमने कराया था दूसरे तरीके से और ये कराया स्टेप मेथड। दोस्तों ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हमें आंसर दे देता है। इस सवाल की ये विशेषता है कि हमें इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना रहता है, ना ही दिमाग में कोई लॉजिक रखना होता है, ना ही थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर कम होता है। हमें बस ये रखना है कि सबका अंतर लेना है और हमें वहाँ तक पहुँचना है। दोस्तों इसमें क्या होता है, या तो इस टर्म पे ही हमें लॉजिक समझ आ जाएगा, यहाँ पे भी लॉजिक अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो लॉजिक समझ में आ रहा है। कैसे? यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 12 और 1 जोड़ दें 13, 13 दूनी 26 और 1 जोड़ दें 27, 27 दूनी 54 और 1 जोड़ दें 55। ठीक है, यहाँ पे भी लॉजिक है। मैंने बोला आपसे ये किस चीज़ से क्लियर होगा? ये आपके अभ्यास से क्लियर होगा। तो तीसरा स्टेप आपने देख लिया कि तीसरा स्टेप मेथड है, और दोस्तों इससे ना 60% क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे, स्टेप मेथड से। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी चौथे और पांचवें की। ठीक है, कि चौथे और पांचवें ट्रिक। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं चौथे और पांचवें की। दोस्तों क्या है हमारा, जब हम किसी भी कोई भी नंबर सीरीज का जब हम कोई प्रश्न देखेंगे तो सबसे पहले हम उसमें पहले वाला लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, वो नहीं लगेगा तो सेकंड वाला लॉजिक लगाएंगे। अगर वो भी नहीं काम करेगा तो हम कौन से लॉजिक के काम करेंगे? थर्ड वाले लॉजिक पे। दोस्तों मेरा विश्वास है कि इन तीन लॉजिक से ना 75 जो प्रश्न होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जब ये भी लॉजिक काम ना करेगा तब हम बात करेंगे चौथे वाले लॉजिक की, और चौथे वाला लॉजिक क्या है? मिक्स सीरीज। ठीक है दोस्तों, जो चौथा वाला लॉजिक क्या है? मिक्स सीरीज। यानी जब हमारा पहला लॉजिक, दूसरा लॉजिक, तीसरे लॉजिक नहीं लग रहे होंगे तो वो सीरीज मिक्स सीरीज हो सकती है। हमें अभी भी पता करना है, क्लियर नहीं कहेंगे कि मिक्स सीरीज है, मिक्स सीरीज हो सकती है। अब दोस्तों मिक्स सीरीज कैसी होती है? मिक्स सीरीज ऐसी होती है जैसे मिक्स सीरीज की बात करें, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि मिक्स सीरीज कैसी होगी।
ठीक है दोस्तों, जैसे मिक्स सीरीज है 2, 3, 5, 5, 11, 9, 30 और अगला बताना है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये मिक्स सीरीज है? जब दोस्तों कोई नंबर रिपीट हो जाएगा, जैसे कोई नंबर ये 2 बार रिपीट है तो उसमें 2 सीरीज है, जब 2 सीरीज है तभी तो मिक्स सीरीज कहेंगे, तो उसमें 2 सीरीज है। 3 नंबर रिपीट है तो कितनी सीरीज हो सकती है? 3 हो सकती हैं, और इसके चांस होंगे 80%। 80% सीरीज उसमें 3 होंगे, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं 2। दोस्तों हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें 2 नंबर बार बार आ रहा है, तो हम कहेंगे कि इसमें जो 2 सीरीज हैं वो रिपीट हो रही हैं, मतलब 2 सीरीज हैं, सॉरी 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें कितनी सीरीज हो सकती है? 2 सीरीज हो सकती है। ये कब पता करेंगे? जब हमारे 1, 2, 3 इसमें मेथड नहीं लगेंगे, उसके बाद पहले हम इसमें पहले वाला तरीका लगाएंगे। पहले वाला लग रहा है, आप लगा के देखिए, स्क्वायर वाला क्यूब वाला नहीं लग रहा। दूसरा वाला लगा के देखिए आप, उसके नज़दीक पहुंचने वाला है, यानी गुणा और प्लस माइनस, गुणा माइनस भाग ऐसे करके, ठीक है, पहुंचिए, नहीं लग रहा। तीसरा वाला स्टेप मेथड लगाएंगे, वो भी नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? यहाँ पर डिफरेंस एक आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 0, फिर यहाँ बहुत ज़्यादा, फिर यहाँ बहुत नेगेटिव, फिर यहाँ, यानी अब हम देख रहे हैं ना कि इनके बीच में इन तीनों जो हमारे ट्रिक हैं वो काम नहीं की। अब हम बात करेंगे, क्या पता ये मिक्स सीरीज तो नहीं है? मिक्स सीरीज जब हम पता करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसमें 2 मिक्स सीरीज हो सकती है। 2 सीरीज कैसे हो सकती है? यानी दोनों सीरीज मिक्स होकर चल रही होंगी वेव की तरह, ठीक है। अगर हम जैसे 2 की और इसकी बात करें, हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये वाली सीरीजें तो नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं इसके और इसके बीच में, वही नज़दीक वाला टॉपिक लगा के देखते हैं, यानी सीरीज हमारी ये है, ठीक है। हम इसमें पता करते हैं कि ये वाली सीरीज है, इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्यू वाला लॉजिक लग रहा है क्या, तो 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 के स्क्वायर में 1 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। क्या 3 के स्क्वायर में 1 जोड़ने से 11 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो लॉजिक फेल हो गया। क्यूब के पास आ रहा है? नहीं आ रहा, 5 किसी क्यूब के पास नहीं आता। तो जब ये वाला भी लॉजिक फेल होगा, अब हम उसके नज़दीक वाला लॉजिक लगाएंगे। नज़दीक वाला लॉजिक क्या है कि इसके हम नज़दीक पहुंचना है, तो 2 में ये 2 है, इसमें यदि हम 2 का गुणा करें कितना हो गया? 4, नज़दीक पहुंच गए। 5 पे पहुंचना है प्लस 1, ठीक है। अब 5 से हमें 11 पे पहुंचना है, नज़दीक पहुंचना है, तो 5 में यदि हम 2 का गुणा कर दें, तो जैसे 5 गुणा 2 10 हो गया, और प्लस 1। ऐसे ही हम 11 से हमें 23 पे पहुंचना है, तो 11 में यदि हम 2 का गुणा कर देंगे 22, इसके नज़दीक से नज़दीक पहुंच गए, और प्लस 1 कर दिया, ठीक है दोस्तों। हमें इस सीरीज का एक लॉजिक समझ आ गया कि इस सीरीज में लॉजिक क्या लगा है, 2 का गुणा करना है और 1 जोड़ना है। जो दूसरी सीरीज है वो ये वाली है, और जो नेक्स्ट टर्म आने वाला है वो इसी दूसरी वाली सीरीज से निकलेगा। जो ये वाली सीरीज है, जो जी हमें जो यहाँ पर जो हमें टर्म निकालना है यहाँ पे, वो इस दूसरी वाली सीरीज का नंबर निकालना है। तो हमें दूसरी वाली सीरीज का लॉजिक पता कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी वाली सीरीज को वही देखेंगे हम, स्क्वायर वाला, और संभवतः दोस्तों जो नीचे इस सीरीज में लॉजिक रहता है वही लगभग ऊपर वाली में लॉजिक रहता है। हम देख लेते हैं, जब यहाँ हम पहुंच रहे हैं तो यहाँ कितने का अंतर है? यदि हम इसमें 2 का गुणा करें और 1 कम कर दें, जैसे 3 में हम 2 का गुणा कर रहे हैं, कितना हो गया? 6, और 1 माइनस कर दिया, 5 आ गए। हम नज़दीक से नज़दीक पहुंचे इसके। 5 में हम 2 का गुणा कर रहे हैं और माइनस 1 कर रहे हैं, तो कितना आ गया? 9। तो संभवतः दोस्तों जो अगला टर्म होगा वो भी, यदि 9 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 18, और 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 17। तो यहाँ पे जो नंबर आने वाला है दोस्तों वो कितना आ जाएगा? 17। यही हमारा कैसा होगा? सही आंसर होगा। ये सीरीज जो मिक्स सीरीज वाला कॉन्सेप्ट कब लगाना है? जब हमारा पहले वाला रूल फेल हो जाए, दूसरे वाला रूल फेल हो जाए, तीसरे वाला रूल फेल हो जाए। इन तीनों रूल जब फेल हो जाएंगे तब हमें ये देखेंगे क्या ये सीरीज मिक्स सीरीज तो नहीं है। मैंने बताया जो 75% प्रश्न होंगे दोस्तों वो इन 3 तरीकों से हो जाएंगे। चौथे नंबर की हमें कब बात करेंगे? जब ये तीनों फेल हो जाएंगे तब हम उसमें ढूंढेंगे क्या कोई इसमें 2 या 3 सीरीज मिक्स तो नहीं है। 3 मिक्स सीरीज हैं तो हम उन्हें ढूंढने का प्रयास करेंगे, और संभवतः दोस्तों ये 3 सीरीज होंगी, तो 3 टर्म छोड़ के, यानी बीच के 2 टर्म छोड़ के यूं करके चलेगी, बीच के 2 टर्म छोड़ के। यहाँ पे 2 सीरीज हैं तो 1 छोड़ के चल रही है, ठीक है, वो पता लग जाएगा। और ये पता किससे लगेगा? अभ्यास से, ठीक है। अब हम बात करेंगे
5 में की। जो 5वीं जो सीरीज आती है वो विशेष सीरीज होती है, यानी अपने आप में उस सीरीज अलग ही होती है। और इस तरीके की, यानी ये 5वां तरीका कब लगेगा, जब ये चारों तरीके बिल्कुल फ्लॉप हो जाएंगे। और दोस्तों चारों तरीके से 95% सवाल होंगे, 5% सवाल इस सीरीज पे आधारित आते हैं। तो जब हमारे ये चारों तरीके फेल होंगे तब हमें 5वां तरीका लगाना होगा। 5वें तरीके में कुछ नहीं होता दोस्तों, जैसे कई बार क्या होता है, प्राइम नंबर की सीरीज आती है। कैसी सीरीज आ जाती है, प्राइम नंबर की। ठीक है, प्राइम नंबर की सीरीज आ जाएगी। प्राइम नंबर के बाद क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा एक सीरीज में ना सिर्फ जो प्राइम नंबर है वो ही जोड़े जा रहा है। प्राइम नंबर जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, यानी कि उस सीरीज में क्रम से प्राइम नंबर ही जोड़े जा रहे हैं, वो सीरीज है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि इस तरीके की जो सीरीजें होती हैं वो बहुत कम पूछी जाती हैं। और इस तरीके की सीरीज हमें कैसे पता चलेगी कि ये एक स्पेशल सीरीज है, वो प्रश्न से जब हम लगातार प्रश्नों का अभ्यास करेंगे ना, जब लगातार हम अभ्यास करते जाएंगे, तब हमें इस तरीके की कुछ स्पेशल सीरीज होती हैं जो पता लगती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर एक सीरीज की बात कर रहा हूँ, एक सीरीज है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि ये है 2, 3, 5, 7, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो ये है, जैसे बीच में ये खाली स्थान है और यहाँ बात की गई है 13 और यहाँ पर 17। यहाँ पे इस वाले टर्म को हमें पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस सीरीज की बात करें तो ये प्राइम नंबर की सीरीज है। आप इसमें 1, 2, 3, 4 ये और एक मिक्स सीरीज लगाएंगे, ये लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये सब प्राइम नंबर आ रहे हैं। 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो प्राइम नंबर होगा। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, जो प्राइम नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ 1 जुड़ रहा है, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, तो आप 2 जोड़ के 9 नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर की सीरीज है तो प्राइम नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ एक 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 उदाहरण के तौर पे मैं आपको और बताऊं, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 255। ठीक है, 255 की बात करें, 366, फिर यदि हम बात करें तो 489। ठीक है, फिर यदि हम बात करें तो 684। ये सीरीज है। अब ये स्पेशल सीरीज है, पता है ये सीरीज किस तरीके से, इस तरीके से है। ये सीरीज का जो मेन है वो कैसे है, जैसे जो बीच का नंबर है ये वाला, इसका हमें वर्ग करना है। तो यदि हम 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 25। तो 25 में 2 आगे लिख दिया और 5 पीछे लिख दिया, तो कितना हो गया, 255। यहाँ पे हमें ये 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 36। वो इस 6 के इधर उधर लिख दिया गया, तो कितना हो गया, 36। ऐसे ये लिखा है 409। तो यहाँ जो 7 है, इस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है, 49। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है, 64। ठीक है, तो ये स्पेशल सीरीज है, और स्पेशल सीरीज के जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं ओनली 5%। ठीक है दोस्तों, सिर्फ ये 5 तरीके हैं नंबर सीरीज के लिए। आप किसी भी प्रश्न में ये 5 तरीके लगा दीजिए, आपको 95% सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 5 तरीके आप क्रम से लगाइए। पहले वाला तरीका मैं बता चुका हूँ, फिर दूसरा फेल हो जाए तो तीसरा फेल हो जाए तो चौथा, और चौथा फेल हो जाए तो पांचवा। आपको 60% तक सवाल तीसरे तरीके तक सॉल्व हो जाएंगे। फिर चौथा तरीका लगाएंगे, 90% 95% पे पहुंच जाएंगे। और जो इंडिविजुअल जो सीरीज आती है, जैसे स्पेशल इस तरीके की या इस तरीके की, दोस्तों ये भी अभ्यास से पकड़ी जाएंगी। जब आप लगातार अभ्यास करेंगे तो आप इन सीरीजों को आसानी से पकड़ पाएंगे कि ये हटके सीरीज हैं, इंडिविजुअल सीरीज हैं, और ये बहुत कम आती हैं, कई बार पूछी जाती हैं और आसानी से। हाँ, आप एक बैक ईयर पेपर लगाएंगे, 8-10 सवाल इसके मिल जाएंगे। आप ये लगातार बैक ईयर पेपर लगाएं और वही सवाल बार बार रिपीट होते रहते हैं, वही लॉजिक रिपीट होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं वो मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपने नोट्स के आधार पर, जैसे जो मेरे नोट्स हैं उनके आधार पर मैंने ये बताया है, तो आपको पढ़ाया जा सके। ठीक है।